सबसे पहले अब सबको सलाम व झूले। आज मैंने करगिल की मीडिया फ्रेटर्निटी को जो तकलीफ दी है, कुछ इश्यूज थे जो इन्हीं दिनों में हुए, तो मैंने कहा आप लोगों से बात की जाए ताकि पब्लिक तक हमारी बात पहुंच सके। सबसे पहले जो है वो जो यहाँ सुरू रिवर से या बाकी जगहों से सैंड और बजरी का जो इशू हमने परसों देखा सोशल मीडिया में था, जिसमें डीसी साहब करगिल ने एक जो है वो टीम कंस्टिट्यूट की और उसमें एक फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस हुई है, जिसमें शायद कहीं ना कहीं जो है वो उससे पहले जो है शायद ओवर चार्जिंग के एलिगेशंस लगे थे। अनफॉर्चुनेटली जिस एलिमेंट ने जो है वो सोशल मीडिया में डाला था, हम उनको पिछले 3 दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे पास आए ताकि हम फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च कर पाए, बट शायद उनके पास वैसा वाला कोई एविडेंस है नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, तो वो छुप रहे हैं। बट हमारे पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर आई थी कि जो बजरी और सैंड जो है वो निकल रही है यहाँ से नाले से, उसके जो है वो ओवर चार्जिंग या हायर रेट्स जिसको हम बोल सकते हैं वो लगे थे। तो उस पे कल जो है वो एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई, जिस कमेटी में इस पे ये फैसला लिया गया है, जिसमें 2500 रुपया शायद बजरी का रखा है डीसी साहब ने और 3000 जो है वो सैंड का है। तो हमारी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से कि अगर कोई इसके अलावा आपसे चार्ज कर रहा है तो वो काइंडली जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें, सो दैट हम उस पार्टिकुलर कंट्रैक्टर के खिलाफ, अगर या कंपनी जो है वो काम कर रही है तो उसके खिलाफ हम लीगल एक्शन लें। और लीगल एक्शन में मैं आपको बताता चलूं कि ऐसी कंपनी को जो ओवर चार्जिंग करेगी, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन ने रेट्स निकाले हैं, उसके अलावा अगर ओवर चार्जिंग करेगी तो उस पार्टिकुलर कंपनी को हम ब्लैक लिस्ट भी करवाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश जो है वो करेंगे। इसके अलावा जनाब जो हमारे पास दूसरा बड़ा इशू आया था वो था टिपर्स और डंपर्स जो हैं वो भी, उनका जो फेयर है वो भी प्रॉपर नहीं था, ओवर चार्जिंग हो रही थी। तो वो इंफॉर्मेशन भी काफी हद तक जो है वो जब हमने इस पे एनालिसिस किया, हम लोग बैठे, डिस्कशन हुई, तो ये पाया गया कि हकीकत में जो है वो कहीं ना कहीं उनके रेट्स जो थे वो फिक्स नहीं थे। तो कल ही की कमेटी में उनके भी रेट्स जो हैं वो फिक्स किए गए हैं, जिसमें मैं आपके माध्यम से पब्लिक को बताता चलूं कि इसमें जो है ये बड़ा क्लियर सा ऑर्डर निकला है, आप लोगों ने खुद भी पढ़ा होगा कि इसमें जो है 0 किलोमीटर से लेकर तो 6 किलोमीटर तक के 1500 रुपए रखे गए हैं। ये कल ऑर्डर सर्कुलेट भी हुआ है, लेकिन ऑर्डर सर्कुलेट होने के बाद मैं खुद इसलिए आपसे मैंने जो है यहाँ आपको मधु भी किया कि पब्लिक सारे, अगर कोई पढ़े लिखे नहीं है तो बात तो सारे समझ सकते हैं, अगर रीडिंग नहीं कर सकते तो लिसनिंग करके सुनने के बाद उनको रेट्स का जो है वो पता चल जाएगा। तो 0 से 6 किलोमीटर तक का जो फेयर है वो 1500 रुपये रखा गया है, 0 से 10 किलोमीटर तक का 1800 रखा गया है, 0 से 15 किलोमीटर का जो है वो 2000 रखा गया है, 0 से 20 किलोमीटर का जो है वो 2400 रखा गया है, 2400 रुपया। और उसके बाद जो 20 किलोमीटर के बाद जो है अगर कोई जाएगा तो पर किलोमीटर जो है एक टिपर वाला सिर्फ 50 रुपए उससे एक्स्ट्रा लेगा। वो 20 से अगर फॉर एग्जाम्पल हम बोलें कि 25 किलोमीटर चला गया है तो उसको 2400 के बीच में 50 रुपए पर किलोमीटर जमा करना है, मतलब 250 रुपया बन गया, तो वो बन गया 2600, तो 50 रुपए। तो ये फेयर फिक्स हुआ है। अगर आपको कोई भी इसमें जो है वो डिफॉल्ट करता पाया जाता है तो मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को अप्रोच करे, सो दैट लीगल एक्शन एज वारंटेड अंडर लॉ शैल बी टेकन अगेंस्ट द डिफॉल्टर। और उसके अलावा जो है मेरा दूसरा इशू था कि रॉन्ग पार्किंग में हमारे पास कंप्लेंट्स, क्योंकि मैं एज एसपी ट्रैफिक करगिल भी हूं तो
हमारे पास कुछ पिछले दिनों में कंप्लेंट्स आई कि जनाब हम गाड़ी लगाते हैं तो इमीडिएटली जो है वो ट्रैफिक वाले चलान कर देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ एरियाज जो हैं वो स्पेसिफाई किए गए हैं, जो नो पार्किंग जोन्स हैं वो इसीलिए किए गए हैं ताकि ट्रैफिक जो है वो कंटिन्यूसली रेगुलेट होती रहे। कहीं कोई पेशेंट आ रहा है या कोई फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो किसी को कहीं जाना है तो ताकि रोड पे जैमिंग नहीं हो, तो उसको मद्देनजर रखते हुए नो पार्किंग एरियाज में जो है वो अपनी गाड़ी नहीं लगाएं ताकि जो है उनको चलान नहीं हो। और कोई भी इन जनरल चलान कोई ये बोले कि हमने पार्किंग वाले प्लेसेस पे ही गाड़ी पार्क की हुई थी तो वहां पे हमारी गाड़ी को अगर चलान हुआ है तो वो मेरे पास आए, मैं उसके ग्रेवेंसेस को, ऐसे लोगों के ग्रेवेंसेस को रिड्रेस करूंगा। इन एडिशन टू दिस मेरी पब्लिक से एक मुहब्बाना गुजारिश है कि कुछ एरियाज जो रोड पे स्पेसिफाइड हैं जिन पे हम सिंगल लेनिंग में पार्किंग करते हैं, क्योंकि पार्किंग स्लॉट्स अभी अवेलेबल नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन और सीईसी साहब जो है उस पे काम कर रहे हैं, तो तब तक के लिए जो डबल लेनिंग होती है गाड़ियों की, उसकी वजह से हमें बार बार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ट्रैफिक जैमिंग हो जाती है सिटी में। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम जितने भी ड्राइवर साहिबान हैं जो गाड़ी, चाहे पर्सनल गाड़ी है या डिपार्टमेंट की कोई गाड़ी है, वो डबल लेनिंग नहीं करें, सिंगल लेन में अगर कहीं जगह है तो वो गाड़ी लगाएं, अदरवाइज वो जो पार्किंग स्लॉट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है वहां जाके लगाएं। तो फिर आपकी जो ये ऐसे वाली क्राई भी हो रही है कि जनाब हमें जल्दी जल्दी जो है वो चलान दिया जाता है, तो वो नहीं होगा। इसके अलावा जनाब मेरी सीट बेल्ट के लिए पब्लिक से सबसे रिक्वेस्ट है, सीट बेल्ट को लेकर ये अपनी सेफ्टी मेजर्स हैं तो सीट बेल्ट जो है वो पहने। और यंग जनरेशन से मेरी अपील है कि बाकी वाली हम जगहों पे देख रहे हैं कि स्टंट जो है वो बाइकर्स जो है वो स्टंट्स मारते हैं, इस किस्म का कोई भी अगर हमें जो है बाइकर मिला तो जो अपनी जान को खतरे में डालेगा तो लीगल एक्शन जो है उसके खिलाफ भी लिया जाएगा। इसके अलावा मेरी जनरल पब्लिक से अपील है आप सब लोगों से कि ड्रग अब्यूज जो है हमने पिछले साल देखा, हमारे यहाँ 13 के करीब जो है वो FIRs लगे वो अल्कोहल और ड्रग्स में, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी भी इस तरफ जो है वो इन्वॉल्व होती जा रही है, पर्टिकुलरली यंग जनरेशन। तो मेरी तमाम रिलीजियस प्रीचर से, जैसे हमने अभी देखा संकू में जनाब मौलाना साहब ने जो है वो सरमन दिया है बड़ा प्यारा, जिसमें उन्होंने ड्रग्स के लिए बच्चों को इसके अब्यूज के रिलेटेड, इसके साइड इफेक्ट्स के रिलेटेड बताया है। तो मैं बोलूंगा कि स्कूल्स में, बाकी पुलिस तो अपना जितने भी हम रैलीज निकालते हैं, अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, वो तो सारे किए जाएंगे, लेकिन स्कूल्स में और बाकी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें और बाकी सोसाइटी में भी जो यंग जनरेशन है, जो लोग ऐसी लत पत से दूर हैं, मुख्तलिफ किस्म की NGOs जो हैं यहाँ काम कर रही हैं, तो वो एक तो पुलिस के साथ भी कोऑपरेट करें और अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि हमारे नौजवान जो है वो इस ड्रग्स की लत से जो है वो अपने आप को बचा पाए। इसके अलावा मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अगर उनको पता चलता है, वो मजबूर होते हैं लेकिन वो हमारे पास आए। हम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं श्रीनगर के अंदर भी मौजूद है और जम्मू के भी, हम ऐसे बच्चों को अगर कहीं कोई ड्रग्स अब्यूज में इन्वॉल्व हो गया हुआ है तो हम उसको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में भेजकर तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो वहां स्टार्ट करवा पाए ताकि वो इस लत से बच पाए। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो हम बोलेंगे कि जो खुद तो ड्रग्स नहीं करते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को लेकर, क्योंकि इसमें बड़ा हेफ्टी अमाउंट मिलता है, जो लोग पेडलर्स होते हैं वो कहीं से जब ड्रग्स लाते हैं तो वो छोटे सारे अमाउंट में लाते हैं और जो लोग ड्रग एडिक्ट हैं उनको वो काफी सारे पैसे लेकर तो वो उसके ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे लोगों की अगर आपको जब भी कहीं कोई इंफॉर्मेशन मिले तो पुलिस के साथ शेयर की जाए। उस जो शेयर करेगा उसकी आइडेंटिटी जो है वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी और उसको एक प्रॉपर अवार्ड या रिवार्ड के रूप में जो है वो भी नवाजा जाएगा। इसके अलावा मेरा अगला पॉइंट था कि ट्रैफिक एडवाइजरी जो हम डेली निकालते हैं, आप लोगों के माध्यम से हम उसको फर्दर मैसेज को भेजते भी हैं,
तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, पब्लिक से भी है और जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं खास तौर पे उन पे, कि जब टूरिस्ट आते हैं तो वो यहाँ से उनको लेकर तो वो अपवर्ड, अगर फॉर एग्जांपल जो है वो ट्रैफिक है तो वो ले जाकर वो मीना मार्ग में दिन को उनको खड़ा कर देते हैं जो पूरे दिन के लिए, जबकि ये डेली जो है हम अपडेट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी, पेपर्स के थ्रू भी, कि आज ट्रैफिक किस साइड से है, क्योंकि अभी प्रॉपर वाइडनिंग रोड की नहीं हो पा रही है तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं डेली, तो उसकी वजह से लोग कम्यूटर्स जो हैं वो बैडली अफेक्ट होते हैं, पार्टिकुलरली जो कहीं टूरिस्ट आए हुए हैं उनके साथ बच्चे हैं, तो मीना मार्ग वाली जैसी जगह पे खाने पीने की कोई सहूलियात अवेलेबल नहीं है, दूध अवेलेबल नहीं है, बाकी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो वो ट्रैफिक एडवाइजरी के अगेंस्ट ले जाकर वहां पे जो है एक तो पुलिस के लिए भी और बाकी उस पब्लिक जो कम्यूटर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें और स्ट्रिक्टली जो है वो ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो करें। इसके अलावा जनाब मेरा एक और पॉइंट है कि सीसीटीवी जो है वो मेरी तमाम शॉपकीपर से और तमाम जितने भी यहाँ के हाउस ओनर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो अपने घरों में और दुकानों में इंस्टॉल करें, ताकि पिछले सालों में हमने देखा है कि काफी आउटसाइडर्स जो हैं यहाँ लेबर पर्पस के लिए आते हैं और यहाँ के खुद भी आपने अभी देखा होगा पुलिस ने कोई 8 केस जो हैं वो चोरी के क्रैक किए हैं, जो यहाँ ही एक बेकरी वाला बेकरी का काम करता था लेकिन उसने चोरियां जो है वो उसने की हैं, तो वो सीसीटीवी कैमरास जो है इंस्टॉल करें ताकि पुलिस को भी हेल्प हो जाए, तो ऐसे केसेस को इजीली जो है वो क्रैक किया जाए। तो एक तो मेरी ये सब शॉपकीपर से भी और हाउस ओनर से भी रिक्वेस्ट है, पार्टिकुलरली जो है शॉपकीपर से मेरी ये रिक्वेस्ट है। इसके अलावा जनाब मेरा एक बड़ा इशू है जो मैं आप सब लोगों के जरिए तमाम पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ टेनेंट्स, हम हर पुलिस स्टेशन में जो है वो जितने भी टेनेंट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, जितने भी आउटसाइडर्स आ रहे हैं, ताकि उनको हमारे पास उनका फोन नंबर रहे, उनका फोटोग्राफ रहे, हमें पता नहीं है कि स्टेट से कौन आ रहा है, उसका पीछे रिकॉर्ड क्या है, उसके कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स क्या हैं, कल के दिन जब चोरियां होती हैं या दूसरी तीसरी ऐसे वारदात होते हैं तो फिर वो हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। तो इसलिए हमने तमाम जो लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके घर हैं, जो किराए पे अपने घर मकान दे रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो बगैर पुलिस को इन्फॉर्म किए, बगैर पुलिस के रजिस्ट्रेशन किए किसी को भी जो है वो अपना घर या कमरा किराए पे ना दें। अगर कोई ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ जो है वो लीगल कार्रवाई होगी। और जितने भी लेबरर्स बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि आज व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग सब भी इस वीडियो को देखेंगे, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ आकर पुलिस स्टेशन में अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। अदरवाइज अगर बगैर रजिस्ट्रेशन के हमें कोई मिला तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सैंड बजरी को लेके एक क्वेश्चन होगा सर, फाइनेंशियल क्राइम यूनिट को लेके एक सवाल होगा सर मेरा। सबसे पहले तो सैंड बजरी को लेके जनरल पब्लिक ये जानना चाहता है सर कि क्योंकि इससे पहले तो बंद था, कुछ दिन हो गए ये सैंड बजरी वाला इशू होके, इसमें भी काफ़ी इश्यूज हुए सर। महंगाई को लेके पर ट्रिप काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, चाहे ड्राइवर हो या सैंड या बजरी ऑनर हो। तो जनरल पब्लिक ये जानना चाहता है कि ये राउंड द ईयर, क्योंकि आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का भी काम अब बहुत जगह रुके हुए सर, जनरल पब्लिक को भी इनकी ज़रूरियात है, कुछ दिन ही चलेंगे कि ये राउंड द ईयर मतलब जनरल पब्लिक को अगर चाहिए तो ये सैंड वगैरह बजरी वगैरह बराबर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। देखिए जैसे हमने कल मैं मीटिंग में था, वहां एक टेम्परेरी जो है वो इनको जो है वो परमिशन दी गई है, परमिट दिया गया है आई थिंक 10 डेज के लिए। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि ये इशू जो है वो तो नेचुरल है, क्योंकि जब बारिश हो जाएगी या ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो सुरू रिवर में जो है वो पानी का लेवल जो है वो रेज हो जाता है, तो उस वक्त तो मेरे हिसाब से वो गाड़ियां जो हैं वो जा नहीं सकती हैं दरिया में। इससे पहले मैंने देखा है, ये पार्टिकुलरली ये कुछ सीजन के लिए ही है। और जो परमिट इशू करते हैं वर्दी डीएम साहब, वो नॉन परमानेंट इन नेचर होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, तो वो पार्टिकुलर कंट्रैक्टर जो है वो उसी पीरियड के अंदर अंदर जो है वो सैंड उठा सकता है। एप्लीकेशन के बाद लद्दाख पुलिस ने माशाल्लाह काफी अच्छे यूनिट्स भी बनाए सर, जिसमें फाइनेंशियल क्राइम यूनिट है, हमारा साइबर क्राइम यूनिट है, और आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो ऐसे यूनिट्स का काफी अशद जरूरत भी है सर, क्योंकि करप्शन
बिल्कुल बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो सोशल क्राइम भी काफ़ी बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। तो ऐसे यूनिट की अब अशद ज़रूरत है। तो मेरा सवाल साइबर क्राइम यूनिट से होगा कि अभी तक लद्दाख पुलिस को साइबर क्राइम यूनिट में करप्शन को लेकर या उसके अलावा कुछ एक अचीवमेंट अगर आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। एग्जैक्टली मैं लास्ट ईयर की आपको अचीवमेंट जो है वो दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे किसी एक आदमी को ड्यूप किया गया था, जिसे जो है वो कहीं लॉटरी वॉटरी के चक्कर में जो है वो पैसे लिए गए थे। तो इमीडिएटली जो है वो विद इन हाफ एन आवर बंदा हमारे पास कंप्लेनेंट पहुंच गया। तो जिस अकाउंट में वो पैसा गया था हमने उसको इमीडिएटली फ्रीज कर लिया, और फ्रीज करने के बाद क्या किया कि फिर हमने टीम कंस्टिट्यूट्स की, और लास्ट ईयर हमने तकरीबन जो है वो 10 या 12 के करीब, एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है, इतने अक्यूज पर्सन जो हैं और साइड यूटी मैं बोलूंगा कि उड़ीसा, बिहार, असम और झारखंड से हमने वो अक्यूज पकड़ कर लाए हैं एंड दे आर फेसिंग द लॉ। बस लास्ट क्वेश्चन होगा सर, रिसेंटली शायद ईद के दिन में हिट एंड रन केस आया था सर, उसका स्टेटस जानना चाहते हैं। हिट एंड रन केस में मैं आपको वही बता रहा हूं कि वो ब्लाइंड सी जगह है, किसी ने उस गाड़ी को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है। आवर एफर्ट्स आर गोइंग ऑन, हम होपफुली उस केस को बड़ा जल्दी क्रैक कर लेंगे। इसीलिए मैं लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सीसीटीवी कैमराज अपने दुकानों और अपने मकानों के बीच में लगाएं, ताकि थोड़ी पुलिस की जो है, क्योंकि पुलिस भी वो चैलेंजेस फेस कर रही है ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।